हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGPSC ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 17 के बारे में, जहां पर राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा का वर्णन किया गया अनुच्छेद 343, 343 से 351 तक। 351 के अनुच्छेदों में इन राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि राजभाषाएं क्या हैं और कितनी हैं। तो सबसे पहले इनकी यदि संख्या की बात की जाए तो राजभाषा जो जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ऐसी 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिल चुका है या शासकीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। इनका प्रावधान किस प्रकार से किया जाता है यह देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की राजभाषा, याद रखिएगा राजभाषा, राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 कहता है कि जो भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी। जो भारत में भारत के इस राजभाषा के अंतर्गत जिन अंकों का प्रयोग किया जाएगा वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित भारतीय अंक होंगे। मतलब जो आप गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, जो आप इंग्लिश में लिखते हैं जिसे इंग्लिश का वर्ड कहा जाता है, उस प्रकार से लिखा जाएगा, रोमन नहीं, इंग्लिश। ठीक है, तो ये भाषा की बात की गई है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। इस राजभाषा आयोग में इसका गठन राष्ट्रपति करेगा। गठन करेगा मतलब इसके जितने भी सदस्य चुने जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे। इस राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। अलग अलग जो भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे लोगों को सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा, यह कहा गया है। इसके अलावा एक राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा इसी प्रावधान के अंतर्गत, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। टोटल 30 सदस्य होंगे जो कि राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के द्वारा दिए गए सिफारिश पर विचार करेंगे और उसकी जो चर्चा है, उसका जो रिजल्ट है वो राष्ट्रपति के सामने रखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तब राष्ट्रपति उस पर अंतिम निर्णय अपना देगा। तो इस प्रकार से राजभाषा आयोग है। अनुच्छेद 345 कहता है कि किसी राज्य को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार होगा। कोई भी राज्य जो अपने राज्य की जितनी भी भाषा उसके राज्य में प्रचलित हैं, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को अपना प्रादेशिक भाषा चुन सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमने छत्तीसगढ़ी भाषा को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनी हुई है। ठीक है, प्रादेशिक भाषा, ठीक है, ये राज्य भाषा नहीं है, ये प्रादेशिक भाषा है। प्रादेशिक भाषा छत्तीसगढ़ी हमारी प्रादेशिक भाषा है, हमारे प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा यदि कोई राज्य चाहे तो प्रादेशिक भाषा नहीं चुनना चाहता तो वो हिंदी को भी अपनी प्रादेशिक भाषा बना सकता है। यह कहा गया है अनुच्छेद 345 में। जो अनुच्छेद 346 है वहां पर बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच जो पत्र आदि व्यवहार होंगे, उन पत्र आदि व्यवहारों की भाषा जो होगी वो हिंदी होगी। या फिर जो दो राज्य हैं वो यदि एक दूसरे से पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो उस दशा में वह अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, यह कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पत्र आदि व्यवहार की भाषा भी होगी वह क्या होगी, हिंदी होगी। इसके बाद तो बात करते हैं अनुच्छेद 47 के बारे में। 347 अनुच्छेद 347 कहता है कि किसी भाषा को शासकीय भाषा चुने जाने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को यदि यह ज्ञात हो जाए कि कोई किसी राज्य की एक व्यापक जनता, एक पर्याप्त जनता का जो मंडल है, जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिया जाए, या फिर राष्ट्रपति को स्वयं अपने आप यह ज्ञात हो जाए कि ऐसा होना चाहिए, चाहे वो लोग मांग कर लें, किसी प्रदेश में रहने वाले लोग, या राष्ट्रपति को स्वयं यह ज्ञात हो जाए, तो राष्ट्रपति किसी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दे सकता है। जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में शामिल की गई है वो इसी रूप में शामिल की गई है कि वो या तो लोगों के द्वारा मांग की गई, पर्याप्त प्रतिनिधित्व के द्वारा मांग किया गया, या राष्ट्रपति को ज्ञात हुआ कि उस भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये दर्जा देता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। अनुच्छेद 348 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 348 में बात की गई है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनियम और विधेयकों की जो भाषा होगी वह हमेशा अंग्रेजी होगी। ठीक है, यह याद रखिएगा कि इसके लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है।
बाकी जगह हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और जितने भी न्यायालय हैं, न्यायालय की भाषा जो होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा न्यायालयीन भाषा के रूप में। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 339 में भाषा संबंधी विधेयक, यदि भाषा संबंधी विधेयकों में कोई भी संशोधन करना है, जो अधिनियम है भाषा संबंधी, यदि इनमें कोई संशोधन करना है तो बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के यह नहीं किया जा सकता। जब तक जो राजभाषा समिति है वो राष्ट्रपति को यह ना बताए कि इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है और राष्ट्रपति इसकी अनुमति ना दे दे, तब तक आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये था अनुच्छेद 349। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 की। अनुच्छेद 350 में बताया गया है कि जो यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो वह अपने प्राधिकारी, जो भी संबंधित प्राधिकारी होगा, उसे आवेदन करने के लिए राज्य में प्रचलित जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से जिसमें उसको सुविधा है वो उस भाषा में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मतलब वो अपनी भाषा स्वयं चूज कर सकता है और उस भाषा में उस प्राधिकारी को वो आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, अपने परेशानियों की जानकारी, अपनी व्यथा से अवगत करा सकता है। यह कहा गया अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 का कहता है, ये क है, इसे ठीक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 350 का, यह अनुच्छेद 350 कहता है कि प्रत्येक बच्चे को जो कि प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ऐसे प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। वह चाहे तो प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में ग्रहण कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ग्रहण कर सकता है और ये प्रावधान 350 क के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 351 बात करता है कि जो संघ या राज्य होंगे वह हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान करेंगे और इसके विकास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ये अनुच्छेद 351 के अंतर्गत प्रावधान है। इसलिए आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थलों पर ज्यादातर बैंकों और सरकारी संस्थानों में हिंदी को ज्यादा प्रेरित किया जाता है। उसमें आपको आवेदन लिखने कहा जाता है, उसमें बात करने कहा जाता है। ये अनुच्छेद 351 के अंतर्गत प्रावधान है कि जो संघ या राज्य होंगे वो हिंदी जो भाषा है उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगे, उसके विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा ऐसे प्रावधान करने की बात की गई है 351 के अंतर्गत। याद रखिएगा, जो हमारे संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक जो कार्य होते थे वो अंग्रेजी में होते थे और ये कहा गया था कि इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में, जो कि अनुसूची में भी इनका वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन अनुसूचियों में भी किया गया है। ये थे हमारे राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। इसके आप पॉइंट याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा, वैसे तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर यही पूछता है कि राजभाषा क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है और इसमें कौन कौन होता है। वैसे 2-3 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक राजभाषा। यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।